जल्द ही 5 राज्यों में चुनाव होने और ऐसे में इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत जो है बेहद खराब दिखाई दे रही है, जिसके बाद पार्टी में बौखलाहट जबरदस्त देखने को मिल रही। इतना कि देश के प्रधान सेवक खुद दबाकर रैलियां और दौरे कर रहे हैं, लेकिन उसका असर कुछ नहीं हो रहा। अब चुनाव है तो तनाव भी होगा। इन चुनाव को लेकर भाजपा धर्म सांप्रदायिकता से लेकर देश में दहशत फैलाने का कोई भी मौका नहीं गंवा रही। खैर, ये तो हालात 5 राज्यों में चुनाव के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश में जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जो हालात वहां बने हुए हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि चुनावी रण भाजपा के लिए इस बार उतना आसान नहीं होने वाला, जैसे कि हमेशा पिछले कुछ वक्त से रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी भारी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही, जो कि सबको पता है। हालात तो यह है कि तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद शिवराज सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों तस्वीर हमने आपको तमाम दिखाई, जहां पे विरोध की देखा आपने। एक के बाद एक शिवराज को मिल रहे झटकों ने शिवराज की हालत मध्य प्रदेश में बुरी कर दी है। ऐसे में अब खबर सामने आई है कि शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ गया। पूरा मामला क्या है आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको खबर बताती हूँ कि आखिर ये खबर क्या है। दरअसल सरकार ने चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए मैहर को नया जिला बनाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन जिला बनाने का आदेश जारी होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को जब मैहर पहुंचे तो उन्हें भारी आक्रोश का जो है सामना करना पड़ा। भारी भीड़ उनके सामने आकर खड़ी हो गई, इतना कि वहां से उल्टे पैरों शिवराज सिंह चौहान को भागना पड़ गया। देखिए, एनडीटीवी की खबर के मुताबिक ग्रामीणों ने रोका सीएम शिवराज सिंह चौहान का काफिला, वादा पूरा नहीं होने से नाराज थे। आगे खबर में क्या कुछ बताया वो भी आपकी स्क्रीन पर। दरअसल सीएम शिवराज सिंह शनिवार को मैहर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद जबलपुर लौटते समय सीएम को ग्रामीणों से विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान मैहर के घुंडवाड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले को रोककर ग्रामीणों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका जो है अपना गुस्सा जाहिर किया। ग्रामीण सीएम चौहान पर झूठे वादे करने के आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि साल 2015 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयोजित अंत्योदय मेले के दौरान घुंडवाड़ा को उप तहसील बनाने और घुंडवाड़ा बसेरा पन्ना रोड निर्माण सहित आईटीआई कॉलेज बनाने की जो है घोषणा की थी, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी ये वादा पूरा नहीं हो सका। वहीं घोषणाओं को पूरा नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया। हालांकि उस वक्त स्थानीय नेताओं ने काम जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन ग्रामीणों को दे दिया, लेकिन इसके बावजूद ये सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रह गया और आगे की कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी पत्र लिखा इसको लेकर, लेकिन कोई सुनवाई उस पर नहीं की गई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने गांधी जयंती के मौके पर अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया, जिस वजह से आक्रोशित ग्रामीणों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के काफिले को रोका और नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने सीएम को किए गए घोषणाओं को भी याद दिलाया। हालांकि ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर को जल्द से जल्द सर्वे कराने का निर्देश भी दे दिया, साथ ही ग्रामीणों को उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन भी दे दिया। देखिए दोस्तों, ये हालात हो चुके हैं कि जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान को लेकर लोगों में भारी गुस्सा जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भाजपा को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, यानी कि पार्टी से इस्तीफों की झड़ियां लगातार देखने को मिल रही है। भाजपा में नहीं थम रहा बगावत का सिलसिला। टिकट न मिलने से नाराज होकर पूर्व जिलाध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी दल बीजेपी में भगदड़ की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई है। पार्टी में बगावत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक भाजपा के कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। हालांकि दोस्तों देखा जाता है कि चुनाव के वक्त दल बदल की राजनीति जोरों पर होती है। इसी क्रम में छतरपुर में भी पार्टी को बड़ा झटका लगा। यहां टिकट न मिलने से नाराज होकर पूर्व जिलाध्यक्ष ने बसपा ज्वाइन कर ली। छतरपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व मंडी अध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग के पूर्व प्रदेश प्रभारी और खजुराहो विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर घासीराम पटेल बसपा में शामिल हो गए। कुछ दिन पहले उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ भी फोटो जो खिंचवाई थी वो खूब तेजी से वायरल हुई थी, जिसको लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ये बसपा में शामिल हो गए। राजनगर विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। टिकट न मिलने से नाराज होकर इन्होंने बीएसपी का दामन थामा है। डॉक्टर घासीराम पटेल का कहना है कि 2018 के बाद से मुझे पार्टी में अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला है। मैं जनपैच
मैं सनम हूं, 1977 से पार्टी में काम कर रहा हूं और 1980 में जब पार्टी नहीं बनी तब भी बंबई अधिवेशन में गया था, तभी से ईमानदारी से पार्टी में काम करता रहा हूं। लेकिन आज तक मुझ पर या मेरे पूरे परिवार में किसी को भी कमल का चिन्ह देकर चुनाव नहीं लड़ाया गया। घासीराम पटेल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दशकों से मेहनत के बाद भी पार्टी ने मुझे इस काबिल नहीं समझा जिस तरह से मेरे साथ में व्यवहार किया गया। पिछली बार भी विधानसभा का टिकट मांगा था तो पार्टी ने मुझे बुरी तरह लताड़ दिया था, हर तरीके से मेरा शोषण किया गया, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बीएसपी का साथ चुन लिया है। दोस्तों, टिकट ना मिलने की वजह से किस तरीके से जो है पार्टी में एक के बाद एक कद्दावर नेताओं के इस्तीफों की झड़ी देखने को मिल रही, इस्तीफा लगातार सामने आ रहा है, वो हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई। बड़ी संख्या में जो है इस्तीफे लगातार सामने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में और लोग जो है कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, बीएसपी का दामन थाम रहे हैं, सपा का दामन थाम रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की हालत को दिखाता है कि मध्य प्रदेश में स्थिति कितनी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बार बार दौरे कर रहे, लगातार बार बार रैलियां कर रहे, संबोधन कर रहे और जनता को लुभाने की लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन हालात इतने ज्यादा हाथ से बाहर जा चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब अपना सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से विधायकों पर अविश्वास जो है जाहिर किया प्रधानमंत्री मोदी ने, उसको लेकर कहीं ना कहीं फिर 4 केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया। इसी के साथ में खुद शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह का रुख अपनाया हुआ, जिस तरह का रवैया सामने आ रहा है, बार बार जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान का पत्ता काटने के लिए भाजपा ने, प्रधानमंत्री मोदी ने उनको साइड करने का कहीं ना कहीं एक जो है युद्ध छेड़ दिया, जिसको सिलसिले में शिवराज सिंह चौहान के जो है चेहरे को हटाकर कहीं ना कहीं उम्मीद के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय को देखा जा रहा है, जो कि भाजपा के महासचिव है, उनको चुनाव में उतारा गया है और साथ ही कहीं ना कहीं वो एक टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा को, शिवराज सिंह चौहान को। तो हालात ये बन चुके हैं कि जहां शिवराज सिंह चौहान को लगातार काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनकी जो आशीर्वाद यात्राएं निकल रही है उस पर पत्थरबाजी की जा रही है, जो उनकी कुर्सियां है लगातार खाली हुई है, जिस तरह से वो पाखंड कर रहे हैं, जिस तरह से वो नौटंकी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वो भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार एक के बाद एक तस्वीर सामने आ रही है, जिसको ये कह रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से माहौल देखने को मिला, जिस तरह शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के पिछले कई सालों से, उनका जो है एक अलग तरह से अब उनको बाइकआउट करने की राजनीति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में चल रही, जिसका कई बार जो है एग्जाम्पल भी देखा गया। कई बार ऐसे मंच पर भी तस्वीरें सामने आई जहां पर देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से जो है इग्नोर करते हुए शिवराज सिंह चौहान को नजर आते, और जब एक बार सवाल किया गया उनसे कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उस पर अमित शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते, उन्होंने साफ तौर पर इशारा कर दिया कि जो भी चेहरा होगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें भाजपा यानी कि पार्टी की ही खुद जिम्मेदारी होगी। जिसके बाद साफ तौर पर कयास लगाए जाने लगे और साथ में ये भी कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को हटाने का फैसला, हटाने का मन जो है भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो चुके हैं कि चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। और ऐसे में जिस तरह से हालात जो है भाजपा के विरुद्ध बने हुए, जिस तरह से भाजपा को इग्नोर किया जा रहा है, जिस तरह से भाजपा के अलग अलग जो है उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके खिलाफ में किस तरह से नारेबाजी की जा रही है, शिवराज सिंह चौहान का जो है काफिले का विरोध किया जा रहा है, लोगों में नाराजगी, लोगों में गुस्सा है, लोगों में जिस तरह से वादे पूरे ना करने का एक अलग से माहौल बना हुआ है, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हालत मध्य प्रदेश में बिल्कुल खराब कर दी है, सख्ते में डाल दिया है कि आखिरकार 2024 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में जो कि 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की ही सत्ता रही है, उसमें किस तरह से जो है हेरफेर होगा, किस तरह से बदली होगी और कैसे सत्ता से बिल्कुल हाथ धोना पड़ जाएगा शिवराज सिंह चौहान समेत पूरी भाजपा को। तो दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। दिखा